वर्तमान मंत्री परिषद में तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। प्रस्ताव पारित हुआ, विश्वास प्रकट करती है। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 6 फरवरी 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के 6 फरवरी 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के। देखिए, बड़ी खबर है, चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनके पास पर्याप्त विधायकों का समर्थन है। 47 वोट पड़े हैं उनके पक्ष में और उनके खिलाफ सिर्फ 29 वोट पड़े। तो जो दावा जेएमएम और कांग्रेस के नेता कर रहे थे वो सिद्ध हो गया है। 47 विधायकों का समर्थन चंपई सोरेन के पास है। अभी स्पीकर ने वो गिनती बताई है, 47 वोट उनके पक्ष में पड़े हैं और उनके खिलाफ 29 वोट जो हैं वो पड़े केवल। और इसके साथ ही चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया। अपेक्षित भी था देवेंद्र। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बीजेपी के लिहाज से नुकसान की स्थिति आप देखें कि जैसे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो बीजेपी जनता में इस नैरेटिव को लेकर उससे जाना था कि भ्रष्टाचार किए इसलिए जेल में गए। वहाँ पर एक दूसरा नैरेटिव सामने आ गया कि सरकार गिराने की कोशिश हो रही है क्योंकि राजभवन से देरी की गई। तीसरी चीज़ कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा ये दावा किया जाना कि इतने सारे विधायकों के गायब होने की खबर उन्हें मिल रही है, वो सारी चीज़ें आज किस तरह से धराशायी है। और यहाँ पर पिछले मुख्यमंत्री के जेल में जाने के चलते जिस जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं या कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा होनी चाहिए, यहाँ से वो विजेता के मूड में जाएंगे और इसका बड़ा फर्क पड़ता है चुनावी साल में। वहाँ पर निश्चित तौर पर आप बीजेपी की रणनीति में एक चूक कह सकते हैं कि इस नैरेटिव को ठीक तरीके से काउंटर नहीं किया जाना। नहीं, बीजेपी तो ये कहेगी कि देखिए जो संवैधानिक प्रक्रिया थी उसके तहत हुआ सब कुछ। नहीं, लेकिन बीजेपी के सांसद बाकायदा ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहे थे ना। निशिकांत दुबे की बात मैं इसलिए से कह रहा हूँ कि अगर सामान्य जनमानस में होता तो फिर भी बात समझ में आती। अगर सांसद इस बात को कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जनता में ये मैसेज किया जा रहा है। और वहाँ पर जेएमएम बहुत सक्सेसफुली उस नैरेटिव को कि आपने भ्रष्टाचार किया, आप जेल में गए, उसको एक हद तक काउंटर करने में सफल रही कि देखिए हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, खैर ये चंपई सोरेन के लिए, और वैसे तो हेमंत सोरेन अब केवल एक विधायक है लेकिन पार्टी तो अभी भी उन्हीं की है, तो उनके लिए एक बड़ी जीत है ये। निश्चित तौर पर बड़ी जीत है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें असहमत होता हूँ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, लेकिन किसी भी तरह से सरकार बनानी है या सरकार गिरानी है इसकी कोई भूमिका घोषित तौर पर नहीं दिखी। जहाँ तक बयानबाजी की बात है तो ये बयानबाजी चलती है, बाद में सबने देखा ही कि भाई उनके परिवार में मतभेद की खबरें आई और ये बड़ा सामान्य सा घटनाक्रम होता है। किसी भी जगह पे जो दो राजनीतिक दल होते हैं, ये सबको पता था कि जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, उनके पास न तो कोई विकल्प है न कहीं वो जाने वाले हैं। और इतने लोग असंतुष्ट कभी नहीं थे। हमेशा हम लोग जिन नंबर्स की बात करते थे वो 5 से 7 की ही करते थे, वही नंबर निशिकांत दुबे भी बता रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये और भ्रष्टाचार हेमंत सोरेन ने जिस तरह से किया है, उनके ऊपर जो ये दाग लगा है, और इसमें कोई, देखिए एक बात समझिए, आरोप प्रत्यारोप तो हर कोई करता है। 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आईएएस छवि रंजन तक गिरफ्तार है। ये मसला इतना आसान नहीं है। और जिन आदिवासियों के हितों के लिए बात कर रहे हैं, उन्हीं की जमीन की खरीद बिक्री फर्जी नाम, फर्जी दस्तावेजों के जरिए हुई। जो राजस्व का अधिकारी था उसने